जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर, मरियम सफदर जो हैं ये एक पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके ऊपर किताबें लिखी जाया करेंगी। जिस तरह किस्सा चहार दरवेश होता था, जिस तरह के अली बाबा 40 चोर होते थे, कहानियाँ थीं, सकाफती हमारी कल्चरल कहानियाँ थीं। ये ख़तून ये जो है वो लग ये रहा है कि आसार ये बता रहे हैं कि वो एक कहानी की शक्ल तैयार कर देंगे। सकाफत में आने वाले दौर में बच्चों को बताया जाएगा कि ये बीबी इस तरह की ख़तून थी, वो ऐसे ऐसे काम करती थी, इसके बारे में कहानियाँ और बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आप अंदाज़ा करें, क्लेबरी फोन से ये खतून स्टार्ट हुई है। मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में तो क्या, लंदन तो क्या, कहीं भी कोई जायदाद नहीं है, वहाँ से ये स्टार्ट हुई। अब आकर उन्होंने हमला कर दिया है इंपीरियल कॉलेज लंदन के ऊपर। आप अंदाज़ा करें, इश्तिहार छप गए, फोटोआँ लगी हैं, सारा कुछ हो गया इनका जनाब के। ये लंदन से लोग आ रहे हैं और वहाँ भी किसी ने नहीं पूछा, अपोजिशन ने भी किसी ने नहीं पूछा, यहाँ भी किसी ने बात नहीं की। यहाँ पे अचानक बात खुली तो उनको फिक्र पड़ गया। हर बंदा एक दूसरे से पूछता था कि भजन हुआ क्या। किस्सा मकसद ये सर जी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है जी कि इतना बड़ा ये फ्राडिया खतून है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये एक ऐसी खतून है जिसकी डेली बेसिस पे खबरें निकलती। अभी ये कल ये खबर निकली हुई थी कि इन्होंने इंपीरियल कॉलेज वाला ड्रामा किया, अब इसके ऊपर लोग बात कर रहे थे, बातचीत हो रही थी, अभी ये बात खत्म नहीं हुई थी। आज एक नया ड्रामा शुरू हो गया और वो है जी हेलमेट हैं जो बच्चियाँ सीख रही हैं स्कूटर, मोटरसाइकिल या स्कूटी या वट एवर जो है वो दो पहियों वाली जो सवारी है वो सीख रही हैं। उनके लिए उन्होंने हेलमेट बनाए हैं। हेलमेट के पीछे उन्होंने सिर देते उन्होंने लाती है मरीम की फोटो। ये है मरीम सफदर। आप अंदाज़ा करें ये कहाँ कहाँ तस्वीरें लगवा रही हैं। और जिस तरीके से बार बार अब खतरा है कि बहुत सारी जगह ऐसी भी हो सकता है तस्वीरें लगी हो, लोग नहीं दिखा सकते हो। ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये खतून अपनी तस्वीर का, नरगिसियत का, अपने साथ मोहब्बत का, प्यार का वो एक पैकर हैं कि आप अंदाज़ा कर लें। अब यानी वो काम उन्होंने कर छोड़े हैं कि जिसका इंतहा नहीं। झूठ, फ्रेब, खुद परस्ती और इसके आगे एक और प्रस्ती भी है, वो मेरे जहन में आ रही है, लेकिन वो फिर गैर पार्लिमानी हो जाएगा, उसके ऊपर फिर कुछ कह देंगे। वो भी प्रस्ती हो सकती है। बहरहाल बेशुमार प्रस्तियाँ नहीं है, खुद प्रस्ती तो लेके अंदाज़ा करें। हेलमेट की फोटो लाती मरियम की तस्वीर अब हेलमेट पे लगेंगी। और वो ऑफिसर जो हैं, सरकारी अफसर जो हैं, वो इतने लुद्दड़ हैं कि वो हाथ मिला रहे हैं, बच्चियों को हेलमेट पहना रहे हैं, बच्चियों को और मुबारकबादियाँ दी जा रही हैं मरियम वाले हेलमेट की। खुदा की पनाह है। देखें, ये हम मजाक में बात कर लेते हैं लेकिन ये बड़ा सीरियस मसला है। ये पाकिस्तान के अंदर अहमद शाह रंगीले का हमने स्टोरी सुनी। अहमद शाह रंगीले की हमने बातें सुनी थी जी, कोई बादशाह हुआ करता था, राजा था, बादशाह एक दिन का बन गया तो उसने को अपना सिक्का जारी कर दिया। कोई इस किस्म की बातें भी हमने सुनी हुई हैं। लेकिन ये जो खतून है, ये आप यकीन करें कि तमाम से ऊपर है। आप यकीन, अब देखें, ये सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ मेकअप ही नहीं है। बूटिंग देख लें, मेकअप देख लें, अपनी तस्वीर लगाने से देख लें, इनके याशियों से देख लें, इनके गुची अरमानी के बड़े बड़े लोगो पहन के इनके कपड़े होते हैं, शूज़ होते हैं, वहाँ से देख लें। फिर उन्होंने कत्ल गरत गरी की है, वो देख लें। अब देखें, अब ये जो मजहबी जमात के लोगों का कत्लेआम हुआ है, वो सारे का सारा मरीम को सर जा रहा है। मरीम चीफ मिनिस्टर है, उसको जवाब देना पड़ेगा। यानी कत्ल से लेके और प्यार मोहब्बत से लेके जफियों तक लेके ये इनका अहाता करना बड़ा मुश्किल है। इनको एक लफ्ज़ में डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। ये वो पाकिस्तानी खतून है और ये इस वक्त वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रही हैं। लेकिन इसके साथ मरियम को ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि खान साहब को तो चलो मुतबादल जब देखेंगे। इस वक्त ना हमारे पास आसम मुनीर का मुतबादल है कि जो कि आर्मी चीफ बन सके, और इस वक्त मरियम का भी कोई मुतबादल नहीं है। लेकिन कोशिशें जा रही हैं। कोशिश ये है कि कोशिश करके अब इकराल हसन को लॉन्च किया जा रहा है कि वो शायद कोई वज़ीर आज़म बनेगा। खैर उस पर फिर कभी बात करेंगे। इकराल हसन पे कल भी थोड़ी सी जिक्र किया है। लेकिन इस वक्त जो है आज का जो दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरियम से मैंने स्टार्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट दिन ये है जी, अरशद शरीफ की बरसी है। आप यकीन करें कि मैं अरशद शरीफ से कभी नहीं मिला, मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं। उनके जब मैंने प्रोग्राम देखे, उनकी बातें सुनी, लॉन्ग टाइम उनका रेगुलर एयरवे पे मैं देखता रहा। आई वॉज लाइक नाजरीन की तरह से एक फ़ैन। लेकिन उनका जो एक वीलॉग था बादशाह नंगा है, वो जो वीलॉग था, और उससे पहले उनका एक प्रोग्राम उन्होंने कहा था, वो कौन था। इन दो चीज़ों ने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ पे इस वक्त हैं। उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम कर दिया। लेकिन आज मेरी सुबह ब्रस साद अकबर से बात हो रही थी, कुछ ऑन द रिकॉर्ड, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इशारा करती हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। तो आज के दिन सिर्फ उनके लिए दुआ है। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे।
अल्लाह पाक उनको अपनी रहमतें उन पे नाजल करे, उनको जो है रहमत में जगह दे। एक बहुत बड़ा लॉस था पाकिस्तान का, लेकिन इस मौके पे मेरे सामने पहली दफ़ा वो ख़त आया जो मैंने लोगों के पास होगा, जो रिसोर्सफुल जो लोग उनके पास होगा, उनके रिसोर्सेज हैं तो उनके पास होगा, मेरे पास पहली दफ़ा आया। लेकिन उसमें जो नाम मैंने जो कर्नल रिजवान, कर्नल नुमान, कर्नल फैसल, ब्रिगेडियर शफीक मलक, नदीम अंजम, कमर जबैल बाजवा को तो हम जानते हैं। ये लोगों के जब नाम आए तो मैं हैरान हो गया, मैं हैरान हो गया। यकीन करें आप कितने बेदर्द हो सकते हैं, कितने आप गंदे हो सकते हैं, कितने आप गलीज हो सकते हैं कि आप सिर्फ इस बात पे कि तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं तुम्हें मरवा दूंगा, तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। इमरान खान जैसा शख्स, पाकिस्तान का सरमाया, खेलों के मैदानों का हीरो, किताब 3-4 किताबों का खालिक, पाकिस्तान में स्वाय पॉजिटिव देने को उसने कुछ किया ही नहीं है। अल्लाह रसूल के रियासत मदीना की तरफ पे एक रियासत बनाने की उसने ख्वाब देख लिया। उसने सिर्फ ये कह दिया अमेरिका को कि नो मोर, उसको तक को इन्होंने अंदर किया हुआ है। अरशद शरीफ जैसे लोगों को इन्होंने मार दिया हुआ है। ये वो गंदगी और गलाजत है जो पाकिस्तान के ऊपर बैठी हुई है। इसका मेरे पास तो अल्फाज नहीं है जो अरशद शरीफ के साथ उन्होंने जुल्म किया। जो बातें मैं आज सुनता रहा हूँ आज उनसे, क्योंकि उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था शहजाद अकबर साहब का, उनसे गुफ्तगू में कुछ बातें पता चली जो कि मैं भी यहाँ पे नहीं करना चाहता। कुछ उनके वीलॉग आप पंजाबी का देखे, उसमें उन्होंने डिटेल में बातें की हैं, लेकिन बहुत बड़ा लॉस किया उन्होंने। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान आते हैं, इंसान चले जाते हैं, लेकिन कौम के रवैये जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम अपने मोहसिनों को मारते हैं, और हमारे मोहसिनों को मारने में हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जो फौज है वो शामिल है। देखिए, हम फौज को अलग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी आसिम मुनीर जो है उसने इस्लामाबाद में फायरिंग की। नहीं, इस्लामाबाद उसने नहीं की, उसने ऑर्डर दिया, और करने वाले हाथ कुछ और थे, मारने वाले हाथ और थे, और मारने वाले हाथ उतने ही मुजरिम हैं जितने कि आसिम मुनीर मुजरिम है, जितना कि हमारा इंटीरियर मिनिस्टर मुजरिम है, मोहसिन नकवी जितना मुजरिम है। ये तमाम के तमाम मुजरिम है। तो मैं फौज का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। आप कितने बदकिस्मत मुल्क है हमारा, किस किस्म का गया गुजरा मुल्क है हमारा कि हमारे मुल्क में ये हो रहा है और कौम सारी देख रही है। ये कौम का मया, ये कौम रिफ्लेक्ट करेगी, ये कौम आने वाले दिनों में रिफ्लेक्ट करेगी, और अच्छाई और बुराई में से जो अच्छाई के साथ खड़ा होगा, जो सच के साथ खड़ा होगा, उसकी आखिरत भी और उसकी दुनिया भी वो कामयाबी है। लेकिन जो यहां भी और वहां भी आपकी नाकामी है। अगर आप मुसलमान है, पाकिस्तानी कौम आज मुसलमान है, तो आपको अरशद शरीफ के कत्ल का हिसाब लेना। अगर आपको ईमान के साथ आप खड़े हैं, अल्लाह के साथ खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं, तो आपको अरशद शरीफ का हिसाब लेना, आपको इमरान खान का हिसाब लेना, आपको जिल्ले शाह का हिसाब लेना। इस कौम को ये काम अगर इस कौम ने इस जिंदगी में ना किया, हमें मेरी जैसे बंदों को इस उम्र में अल्लाह पाक ने ये ड्यूटी लगा दी कि हम बात करें, तो हम अपना भरपूर तरीके से बात कर रहे हैं। तमाम प्रेशर्स के बावजूद बेशुमार बंदे बात कर रहे हैं, बहुत सारा प्रेशर होगा उनके, और बहुत सारी बातें होंगी, वो बात कर रहे हैं। एक बात पाकिस्तानी कौम ज़हन में रखें, मेरा बात कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन अब बात क्योंकि उस तरफ चल पड़ी, तो मैं आपको बताऊँ एक चीज़ अपने ज़हन में रखें। ये कौम, आपका मुकाबला अपने घर के चौकीदार से है। आपने उस घर के चौकीदार को अपनी घर की हिफाजत के लिए सारा कुछ दिया, टैंक दिए, मिसाइल दिए, सारा कुछ दिया। अब वो आपके घर पे कब्जा करके आप ही की तरफ बंदूक करके आपसे कह रहा है कि जी जो मैं कहता हूं वो आपने करना है। तनख्वाह भी अपनी मर्जी के ले रहा है, जूतियां भी आपको मार रहा है, बाहर भी आपको निकलने नहीं देता। किसी को जाके बताना चाहते हैं कि भाईजान ये मेरा मुलाजिम है, वो भी नहीं करने देता। ऐसे में आप लोगों का खामोश होकर अंदर बैठ जाना, ये तारीख में लिखा जाएगा कि दुनिया में एक ऐसी कौम भी आई थी जिस वक्त अमेरिका में, फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा था उसके लिए अमेरिका में और बरतानिया जैसे 9 गैर मुस्लिमों में, जिन्होंने जहन्नमी लोग हैं जो हमारी नज़र में, उन्होंने उठ के आवाज़ें उठाई, और हम अपने अरशद शरीफ के लिए तो आवाज़ नहीं उठा सके, हम इमरान खान के लिए इंसाफ नहीं ले सके। ये लिखा जाएगा अगर हम नहीं उठेंगे तो। टाइम अभी है, अभी गुजरा नहीं है, अभी आसिम मुनीर एक्सटेंशन के चक्रों में है। आप लोगों ने इमरान खान को बाहर निकालना है, आप लोगों ने बाहर निकल के आसिम मुनीर को घर भेजना है। आसिम मुनीर ना इस तरह घर जा रहा है, ना इमरान खान इस तरह बाहर आ रहा, ना पाकिस्तान इस तरह आजाद हो रहा है, ना पाकिस्तान की इकॉनमी हो रही है। एक और कंपनी निकल के चली गई है पाकिस्तान से बाहर, और ये एम्बेसियों में कहते फिर रहे हैं, इनके जो अफसरान हैं, जो इनके जो कमर्शियल अटैचीज हैं, वो बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान में 10 साल के लिए आपकी इनकम महफूज है। 10 साल के, 10 साल यूं गुजर जाते हैं जनाब, 10 साल यूं गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। आप सिर्फ 10 साल की सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप उनको उस मुकाम पे लेके जाए जहां लोग कहें कि भी हमने पाकिस्तान जाना है,
ये इमरान खान ने ख्वाब देखा था कि लोग यहाँ पर नौकरियां ढूंढने आएंगे, यहाँ से लोग नौकरियां ले लेके बाहर जा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और मरियम है। आप लोग इनको घर भेजना है, खुद नहीं जाना, इनको धक्के दे के निकालना है। खुद जिन्होंने आपके घर पे आपके चौकीदार ने कब्जा किया हुआ है, इस चौकीदार से जान आपने खुद छुड़वानी है, आपने अपनी स्पेस लेनी है। सिविल सुप्रीमेसी की बात है, इंसानी हकूक की बात है। आप अपने घर का कब्जा वापस लेना अवाम ने, पाकिस्तान का कब्जा पाकिस्तान की अवाम ने वापस लेना है। पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अवाम खतरे में है। इसको आपने आगे बढ़ के अपना अपना रोल प्ले करना है। ये कोई ये अरशद शरीफ वाला मामला था, आज बात करते हैं। मैं कभी नहीं मिला उस बंदे को, कभी नहीं देखा। मैंने टीवी पे देखा हुआ एक शख्स को, अरशद शरीफ नाम का, लेकिन आई फील इट सो मच कि यार ये हमारे साथ क्या हो क्या रहा है। जब उसके लोगों से बातें सुनते हैं, कैसी खूबसूरत शख्सियत, ऐसा प्यार करने वाला बंदा, ऐसा अच्छा बंदा, आप लोगों ने मार मूर के फारा कर इसलिए कि हमें 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 हमारे आगे बोला क्यों था। दर बदर फिर रहे हैं बहुत सारे सहाफी दायरे गैर में कि हमारे सामने बोला क्यों था। आपके सामने आपने पूरी कौम ने बोलना है, पूरी कौम ने बोलना है। तो इनसे जान छूटनी है और कोई रास्ता नहीं है जान छुड़वाने का। आसिम मुनीर को घर से निकालना पड़ेगा, शहबाज शरीफ को, मरीम को आपको घर से निकालना पड़ेगा। ये खुद नहीं जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।